हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है और आज होने वाला है टेस्ट सीरीज़ 13 यानी 13। इससे पहले हम 12 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं। इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेयर लिस्ट से देख सकते हैं 1 से 12 तक जो नहीं देखे हैं। और अगर आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से जुड़ जाइए, आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों 2-4 क्वेश्चन देख के वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा। टोटल इसमें 75 GK GS का क्वेश्चन हम बताएंगे, कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा सुधारकों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग का नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर आयोग का जो है नियुक्ति जो है वो किया गया था 1882 में। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1882। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? तो ये है आपका हॉकी विश्व कप 2023 का। 2 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है गरबा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गरबा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया स्थित है एशिया में। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो है ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। 6 नंबर क्वेश्चन है, डैश सीमा विश्व को 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? डैश सीमा। तो कौन सा सीमा है जो विश्व की सबसे 5वीं बड़ी सीमा है? तो है भारत और बांग्लादेश की। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश। 7 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जैव विविधता संस्थान यानी IFB डैश में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये है हैदराबाद में स्थित। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो यह है आपका आकाश। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आकाश। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? AI संचालित, तो इसका नाम दिया गया है इंद्रजाल। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? तो ये किया गया है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर यानी SLIM लॉन्च किया था? तो ये देश है जापान। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। 12 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया? तो एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 2008 में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2008। तेरह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही यानी सत्य नहीं है? तो ये कथन होगा ऑपरेशन गंगा इराक, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? तो द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन होगा पहला कथन है, जैसे ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। बी कथन है,
स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। सी कथन है आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुई। तो तीनों कथन सही है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। 31 नंबर क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था। तो वह दुर्ग होगा असीरगढ़। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो किसे मानते हैं, सांची को। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। 33 नंबर क्वेश्चन है जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा किससे संबंधित है, यह है गौतम बुद्ध से। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। 34 नंबर क्वेश्चन है दाराशिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। तो किया था सिर ए अकबर। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन है जैसे सूची 1 में संगीतकार, सूची 2 में वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4 हो जाएगा, यानी पन्ना लाल घोष। तो ये क्या बजाता था, ये बांसुरी। इसके बाद बी का 3 हो जाएगा, तो पालधार रघु ये बजाता था मृदंग। इसके बाद सी का 2 हो जाएगा, यानी लतीफ़ खां बजाता था तबला। और डी का 1 हो जाएगा, एस बालचंदन जो है ये बीना बजाता था। डी का 1 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विषम कौन सा इसमें से, राष्ट्रपति भवन। ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यानी विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो ये होगा राष्ट्रपति भवन। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटना हो सकती है। तो ये होती है मध्यमंडल में। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यमंडल। 38 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी, ये होगा शरावती नदी। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी। 39 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 1,30,000। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है IIMN अथिष्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भगत सिंह। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। 41 नंबर क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो ये किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न हो तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था। तो ये कहा था RC मजूमदार ने। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RC मजूमदार। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित है। दिस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। 44 नंबर क्वेश्चन व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम थे आपके पुर्तगाली। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। 45 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो इस खाद्य फसल है चावल। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। 61 नंबर क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम के प्रस्ताव में निम्न बातें थी। क्या थी, ये बातें थी। ए है प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। बी है स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है।
तो ये है आपका विधायी शक्ति। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधायी शक्ति। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय की अगर बात करें तो इसमें से हो जाएगा आपकी पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1962 में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1962। 65 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। 66 नंबर क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियाल। 67 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधित रूप दिया गया है? तो ये होगा 5, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी संस्कृत 2004, ये सुमेलित नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाए लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो ये पंचायत। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं B.S. मिन्हास। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें से जो है पहला कथन है, यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। तीसरा कथन है, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और 3 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है फॉर्म नंबर 6B, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सदिया और धोबी को। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किस साम्राज्य को दिया था? यह नाम दिया था अवध राज्य को। ऑप्शन नंबर ए होगा सही 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? देखिए इसमें पश्चिम बंगाल की जुड़ी है नेपाल से, उत्तराखंड की बिहार से, इसमें झारखंड की नहीं जुड़ी है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। 94 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो यह है आपका हिमालय और उच्च के क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1916 ईस्वी में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 ईस्वी।
96 नंबर क्वेश्चन है 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो है सही और गलत की बात करें तो इसे 96 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। यानी ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा कथन है आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है कोलाइडी विलियनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो क्या होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। 97 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन है गोलकृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो इसमें से श्वसन तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी श्वसन तंत्र है। 99 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ उपकरण है और यहाँ सूची 2 यानी उपयोग। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का जो है ए हो जाएगा, इसका जो है 2 का डी होगा, 3 का सी हो जाएगा, 4 का होगा आपका 4 का बी हो जाएगा। एक सौ नंबर क्वेश्चन है डैश इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो नियंत्रण होगा। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण। 101 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। यह 14:3। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैबर विधि। 104 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से कौन सुरक्षा करता है यानी सुरक्षित रखता है। तो रखता है ओजोन। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन। 105 नंबर क्वेश्चन है सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये पानी के अंदर किया जाता है। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी के अंदर। 121 नंबर क्वेश्चन है यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग है कौन सा रोग है। तो ये रोग है लिंग सहलगन अप्रभावी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 122 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो ये है आपकी रेडॉन। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडॉन। 123 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कॉलिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर क्वेश्चन है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो इसका क्रम है पहले ठोस होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 125 का। 126 नंबर क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है, जिसका गलनांक कम हो। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशी में थकान होती है। ये लैक्टिक अम्ल के। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल।
128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो ये उत्तक है जाइलम। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। 129 नंबर क्वेश्चन है, दामा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो किसका है? ये श्वसन तंत्र का है। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? तो ये होगा आपका प्लवन, मानव, मछली, टिड्डा और इसके बाद होगा आपका भेड़िया, घास, सांप, बाघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। 132 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। 133 नंबर क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइडा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये सदस्य है आपका लाइकोपसीडा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 133 का। 134 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आयरन आवश्यक है। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरन। 135 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रेजोल्यूशन के नाम से। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेजोल्यूशन।